मैंने चूड़ा वूड़ा बहुत पहले ये सब खरीद के रखा था। चूड़ा है, ये सब देखिए, मतलब क्या बोले, मुझे शौक श्रृंगार करना बहुत ही पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। बट अब मैं कुछ नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी करना। फैमिली देखिए, गौरैया बोल रही है सुबह सुबह। अभी मोबाइल उठा लिया ना तो सब चली गई। इतना मतलब यहाँ पे चहल की थी। तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विथ अनवी अर्चना। और जैसा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं, अपने चाचा के घर पे हैं, तो हम लोग क्या यहाँ पे बैठे और यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट मैच। और हमारे भ्राताश्री देखिए, चाचा के लड़के हमारे कजिन है ये। और इधर खेल लोग रहा है क्रिकेट। ये परी के स्कूल में ही पढ़ता है लोग। और ये है उपला, हम लोग के तरफ का उपला, गोबर से पाथा जाता है उपला। उपला और तू ही पथबा हो, तू ही पथबा। इतना प्यारा लगता है सब चीज। हमारे डाल पे कितना सारा फूल आया है। अच्छा, आज हमारे डाल पे कितना सारा फूल आया है, देखिए। दुर्गा माँ प्रसन्न होने वाली है, उनको फूलों का माला मिलेगा। और इधर खेल लोग रहा है क्रिकेट। ये परी के स्कूल में ही पढ़ता है लोग। अब आप क्रिकेट खेल रही है, खेलना नहीं आ रहा है बेटा, अच्छे से खेलो। नहीं, बैट अच्छे से पकड़ो। ये देखिए, यहाँ पे तितली कितनी सुंदर से बैठी हुई है। तितली यहाँ पे, ये देखिए, तितली बैठी हुई है, कितनी प्यारी। ये फैमिली तो देख रहे हैं, यहाँ पे मिर्च का अचार, फाइनली मम्मी का मिर्च का 5 किलो का अचार था, तो ये कोटा पूरा हो गया फाइनली। अब इसमें ये अचार भरा गया। अब इसमें ये तेल के साथ व्यायाम में चला जाएगा। काज के नहीं, सो तो सकती नहीं, उल्टा सीधा काम कर रही है, कैची लेके कर रही है। कैची, यस, फेविक्विक कैची। हम जानते थे कैची इसका फेवरेट चीज है, ये इसका फेवरेट है। और कभी पर्दा काटेगी, कभी इसको काटेगी, कभी कुछ, और जाके बबल गम। इससे क्या बनाने वाली हो? कागज काट के ये। अब देखते हैं क्या बनता है। खैर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि करने देना, करना भी चाहिए। हाँ, लेकिन कोई चीज बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहाँ जा रही हो? इधर आओ। तो आप सब जानना चाह रहे होंगे कि मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मतलब कहाँ से हूँ, कहाँ बिलोंग करती हूँ, किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मतलब ऐसा है कि जैसे मेरा नाम है अर्चना, और मेरी एक बेटी है, अनवी दुबे है उसका नाम। तो क्या बोलते हैं, और हाँ, मेरी फैमिली भी है, ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली नहीं। इन लॉज है, मायके है, सब कुछ है मेरा। मायके वाले भी है, ससुराल वाले भी है। और मैं क्या बोलते हैं, 2 दिन में ससुराल जाने वाली हूँ। तो आज 24 फरवरी का दिन। आज के दिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। मतलब बहुत ही, आज से पिछले साल जो फरवरी गया था, मेरे लाइफ का सबसे खराब दिन था वो। क्योंकि आज ही के दिन हमारे ज़िंदगी का सब कुछ आज ही के दिन क्लियर हुआ। और वैसे तो देखिए, चीज़ें तो 4-5 साल से खराब चल रही थी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला इस रिश्ते को रोक रखा था, मैंने इस रिश्ते को बचाने की पूरी तरीके से कोशिश की थी। 4-5 साल खुद को रगड़ दिया इस रिश्ते के लिए कि बच जाएगा, कुछ नहीं होगा। और लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
जिसको जाना था वो चला गया। और इसमें आप लोग सोच रहे होंगे रिश्ता बिगड़ने के पीछे कौन जिम्मेदार है, तो ना तो मेरी फैमिली जिम्मेदार है, ना तो उसकी फैमिली यानी कि मेरे ससुराल वाले जिम्मेदार हैं। इसमें कोई नहीं जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोग हर सिचुएशन में हर कोई चाहा कि रिश्ता खड़ा हो जाए। ना तो गांव समाज जिम्मेदार है, इसमें जिम्मेदार है, आप सब समझ सकते हैं, थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के आने से चीज़ें कितनी बिगड़ती है आप सब अच्छे से समझ सकते हो। तो बस यही है। और यही पिछले साल की बात है, जब वो पूरी तरीके से हमको, हमारी बेटी को, हम लोग रेंट पे रह रहे थे कोलकाता में, तो वहाँ पे हम लोग को पूरी तरीके से छोड़ के चले गए। हर तरीके से मतलब कभी कांटेक्ट भी नहीं किया, उसके बाद जाने के बाद कभी कांटेक्ट नहीं किया। एक बार भी कांटेक्ट नहीं, सिर्फ परी के बर्थडे वाले दिन कॉल आया था, और एक दो बार और कॉल आया था कि मतलब इसलिए आया था, वो भी अपने फादर के मोबाइल पे कॉल आया था, इसलिए कि अब तुम प्लीज़ मतलब छोड़ दो मुझे अकेले रहना है। तो अकेले रहना है या दुकेले रहना है वो तो वही जान सकते हैं। तो मतलब इतना कहने के लिए उन्होंने कॉल किया था कि मुझे डिवोर्स दे दो। तो दैट टाइम तो मैंने कह दिया था कि मैं ये गुड्डा गुडिया का खेल नहीं है कि मैं आपको डिवोर्स दे दूँ, इतना आसान नहीं होता है शादी ब्याह सब कुछ। बट कोई नहीं, 1 साल खुद को खड़ा होने में टाइम लगा मेरे को, क्योंकि अचानक से आप किसी रिश्ते को इतना लंबा टाइम देते हो, सब कुछ झोंक देते हो। और हाँ, ये भी है कि हम दोनों का रिश्ता हम दोनों की मर्जी से हुई थी। अभी हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ऐसा नहीं कि उसकी उम्र ज़्यादा थी, मेरी उम्र ज़्यादा थी। हम लोग अभी जस्ट 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। तो और 2012 में मतलब 12 पास करने के बाद ऐसे 2012 में हम दोनों की शादी हुई। तो अभी छोटे छोटे थे, तो ऐसा कि वो मैच्योर हुए तो उनको मैच्योरिटी के साथ उनका लेवल चेंज हो गया, बट मेरा लेवल वही रहा। और मैं इस रिश्ते में झोंकती गई, तो समझ सकते हैं कितना तकलीफ हुआ होगा। अचानक से आप 24 घंटा किसी के साथ रह रहे हो और वो इंसान वो शुद्ध न करके गायब हो जाए, ना उससे कांटेक्ट हो ना कुछ हो, तो मतलब क्या बीता होगा, मैं किस तरीके से खुद को खड़ा किया हूँ। हाँ, इसमें मेरी फैमिली हो या उनकी फैमिली हो, बहुत ज़्यादा साथ दिया है, नहीं तो मैं नहीं खुद को संभाल पाती। मेरे इन लॉज लोगों ने भी बहुत साथ दिया, मेरी फैमिली जैसे कि मेरी भाभी है, मेरी सिस्टर इन लॉज है, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया इन सब चीज़ों में, खुद को संभालने में। अगर शायद वो लोग ना साथ देता, या मेरी भाभी जो है, जो भी कुसुम नाम है उनका, वो नहीं साथ देती, तो शायद मैं कहीं और होती। लेकिन उन लोगों ने मेरा बहुत, मैं उन लोगों को इसके लिए ज़िंदगी भर थैंक यू, हर तरीके से थैंक यू की। लेकिन उन लोगों ने इन सब चीज़ों का परवाह नहीं किया। मतलब उन लोगों को यही दिखा कि नहीं, वो सामने वाला बहुत गलत कर दिया है जो भी है, तो लोग मेरे साथ खड़ी रही इन सब चीज़ों में, हमेशा फ़ोन करके समझाना, बोलना, ये करना। और पता है, ये सब चीज़ों के बाद ना रिस्पेक्ट और बढ़ गई मेरे मन में उन लोगों के लिए। और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि अगर सामने वाला कुछ गलत भी करता है ना, तो मैं उन लोग का ही फेस देख के उसको रिप्लाई नहीं कर पाती। बिकॉज क्या है ना, मैं उन लोगों को ट्रबल नहीं चाहती कि वो लोग मेरे साथ इतना खड़े रहे, इतना मेरा साथ दिए, और मैं उस इंसान के लिए उन लोग को ट्रबल करूँ, तो जिसकी वजह से होता है, कोई नहीं, लाइफ है। खुद ही मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो ऐसा है ना कि मैं हर एक सेकंड खुद को बहुत ज़्यादा बेबस पाती हूँ, बिकॉज कुछ कर नहीं पाती। और करना, अगर देखिए, अगर मेरे अंदर क्या बोलते हैं लोग, लाज, ये सब मैं त्याग दूँ, समाज के बारे में ना सोचूं, फैमिली के बारे में ना सोचूं, तो चंद सेकंड लगेगा सब कुछ तहस नहस करते हुए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा।
बिकॉज लेकिन मैं इन सब के बारे में बहुत सोच के, हालांकि लाइफ में वही आगे बढ़ सकता है जो ये सब थॉट लेके ना चले, खुद के ऊपर फोकस कर, क्योंकि ये टाइम भी है खुद के ऊपर फोकस करने का, कि जहाँ मुझे खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मैं इतना सब चीज़ अगर लेके चलती हुई हूँ तो कल के दिन सब अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अकेली मैं रह जाऊंगी। लेकिन फिर भी मुझसे नहीं होता। मुझे दिखता है, फैमिली दिखती है, मुझे दिखता है फैमिली का जो भी है, भले मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे दिखता है, फैमिली दिखता है, समाज दिखता है। मैं नहीं निकल पाती उन सब चीज़ों से। तो यही है लाइफ, और सिचुएशन जैसे जैसे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बस मैं बस इतना है मेरा कि मेरी परी के ऊपर देखिए, आज तो आना है बहुत ज़्यादा आ चुका है। जब वो लड़की 2-2.5 साल की थी तब से वो भी झेल रही है, इन सब चीज़ों को देखती आ रही है, बहुत फेस की है। क्या क्या फेस की है सब मैं आपको नहीं बता सकती, जितना वो इतनी छोटी सी बच्ची, वो क्या क्या रोना धोना, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बहुत ही फेस की है। मतलब मेरा दुख तो चलिए, मैंने तो जो फेस किया हद से ज़्यादा फेस किया। मैं मतलब अगर मैं बोलने पे आऊँ तो शायद महीने भी कम लगे। तो मैंने जो किया देखिए, आप समझ सकते हैं कि थर्ड पार्टी जब आता है हस्बैंड वाइफ के लाइफ में तो चीज़ें किस तरीके से कैसे कैसे जा के बिगड़ती हैं। आसान तो होता नहीं है कुछ भी, किस तरीके से क्या क्या, और सब मिला के जब आप 3-4 साल से खुद को 4 साल 5 साल से खुद को स्ट्रगल कर दो किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए, अब फिर भी वो रिश्ता ना बचता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीतती होगी। तो कोई नहीं, आई होप आप सब समझ रहे होंगे, सब कुछ ये कर रहे होंगे। तो मेरी उतनी छोटी सी बच्ची, मतलब जिस उम्र में उसको खेलना, बचपना, ये सब देखना चाहिए, उसको दुनिया देखना चाहिए, उस उम्र में वो सब कुछ जो नहीं देखना था वो देख के बैठ गई, जो उसको नहीं समझना चाहिए था वो समझ के बैठ गई। 2-2.5 साल से उस बच्ची के ऊपर ये सब वो भी झेल रही है मेरे साथ साथ। देखिए, हम लोग तो कोई भी होता है, फैमिली होता है, हस्बैंड वाइफ होता है, जो भी होता है, लड़े झगड़ते, लेकिन उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है ये कोई नहीं सोचता। और हम देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हम यही बोलेंगे, किसी को भी यही बोलेंगे कि फैमिली है, उसको वक्त दो, उसको टाइम दो, और किसी को भी, हस्बैंड वाइफ है, परिवार है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत होने। जहाँ फैमिली में भी अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुआ तो फैमिली बिखर जाती है। हस्बैंड वाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुआ तो हस्बैंड, और रही बात ना, जाने वाले को नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो रिश्ते को संभाल रहा था उसके ऊपर फर्क पड़ता है, बच्चे के ऊपर फर्क पड़ता है। और बच्चे के ऊपर, उसमें बच्चे के क्या दोष होते हैं, उसमें बच्चे की क्या गलती होती है। गलती तो देखिए हमारी भी नहीं है, हमने क्या ऐसी गलती की थी कि जिसकी वजह से मुझे, मतलब जिस उम्र में खुश होना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, बच्चे के ऊपर फोकस करना चाहिए, उस उम्र में मैं रो रही हूँ, धो रही हूँ। ये फैमिली तो जैसा कि आपने देखा, तो सब कुछ जैसा इंसान, सबके लाइफ में सब कुछ आसान नहीं होता, तो मेरे लिए भी सब कुछ आसान नहीं रहा था। बहुत हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, लेकिन फैमिली का साथ और जो भी है, खुद को स्ट्रॉन्ग करके, मैं एक बच्चे का मुंह देखते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए मैं निकल गई उन सब चीज़ों से। और दूसरी बात है, क्या बोलते हैं, वक्त है, सब, हर किसी का चॉइस एक जैसा नहीं रहता, सबकी चॉइस बदलती रहती है। किसी का हो सकता है आज हम पसंद आए तो कल के दिन को, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। जो है जैसा है, सब अपने अपने जगह पे है। तो क्या बोलते हैं, यहीं पे हम आए हुए थे, बैठे हुए थे इस पेड़ के नीचे, तो सबकी अपनी अपनी ये होती है। तो मेरा जर्नी जो है, बस मेरे लिए लाइफ में सब कुछ एक बार होता है, प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है, सब कुछ एक बार होता है। तो जो था वही था, और पूरी फ्यूचर जो भी है, मैंने उसके साथ जो भी लाइफ में जो भी होता है मोमेंट
शेयर किया है उस मोमेंट के साथ मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, मेरा बच्चा है, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पिलर वही है, तो उसके साथ मेरी लाइफ अच्छे से निकल जाएगी। फैमिली है, बच्चा है, तो हमको पता है कि फैमिली हमेशा नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कोई नहीं, मेरा एक बच्चा है, उसके साथ मेरी लाइफ है। और रही बात, तो हर किसी के अंदर गट्स नहीं होता, सच पूछिए तो, कि एक बार लाइफ में इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया उसके बाद सेकंड चांस दे नहीं है। और ना ही मेरे अंदर इतना गट्स, और ना ही मैं कभी चाहूँगी, और ना ही मैं चाहना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहना, ना कुछ करना है। जो भी है एक बार होता है, प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है, जो करना होता है भगवान ने, ऊपर वाले ने ये दे दिया तो इसको भी मैं प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करती हूँ कि ये दे दिया है। तो यही था। आगे चलिए, बहुत कुछ है ऐसी लाइफ में। तो क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे आ रही थी, वीडियो बना रही थी, तो हर कोई सोच रहा होगा कि कौन है, कैसी है। तो मतलब शॉर्टकट में एक होता है ना, 10 साल की जो भी है, शॉर्टकट में मैंने इतना आपको मेंशन कर दिया। चलिए धीरे धीरे, तो क्या बोलते हैं, सब कुछ, आई होप कि सब कुछ अच्छा हो। तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो आप लोग देखते रहेगा ब्लॉग विद तन्वी अर्चना। और अभी के लिए बाय बाय।